हेलो दोस्तों, जीना ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ट्रिकी गोल्डन से मैं हूं अनवर खान और आज हम पढ़ेंगे इंडिया जीके। इंडिया जीके में हम पढ़ेंगे भारत का अक्षांश, देशांतर और उसकी स्थिति के बारे में। दोस्तों, हम इसे इस प्रकार पढ़ेंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इसे हम शुरू करने से पहले एक बार कुमार गौरव सर के अंदाज में कुछ लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए दोस्तों, अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। आइए दोस्तों, मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं, उसे घुटनों के बल लाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारत का अक्षांश, देशांतर और उसकी स्थिति के बारे में। दोस्तों, भारत पृथ्वी की मेप पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के मैप पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया के दक्षिण में स्थित है। और दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों, पहले हम इससे पूरा करेंगे अक्षांशीय विस्तार को। 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को। दोस्तों, 8 का अगर आधा करें तो यह होता है 4, 8 का आधा करें तो 4, इससे होता है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ दोस्तों हम सभी को पता है कि धारा 370 किधर थी? जम्मू कश्मीर में। धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। तो धारा 370 है जम्मू कश्मीर में। अगर 370 की 0 को हम ऊपर कर दें तो यह 6 का आकार देती है, यानी यह होता है 376। 376 में 376 से बनता है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और दोस्तों, इस प्रकार हमारा होता है अक्षांशीय विस्तार पूरा। हम चलते हैं देशांतरीय विस्तार की ओर। हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें एक लकी नंबर छुपा हुआ है। यह एक लकी नंबर है जो उल्टा लिखा हुआ है। यह एक लकी नंबर है जो उल्टा लिखा हुआ है, यानी 786, यानी 786, 786 यानी 786। यह होता है हमारा 786। और इधर 97 डिग्री 25 मिनट को हम करेंगे दोस्तों। इधर 4, 6, 7 और एक अंक गायब है। 4, 6, 7 के बीच का एक अंक गायब है, जो कि है 5। इधर हम 5 लिखते हैं, इधर हम 5 लिखते हैं और 5 के आगे हम लिखते हैं 2। 5 के आगे क्या लिखते हैं? 2। 5 और 2 होता है 7। 5 और 2 7 और 7 और 2 9। 5 और 2 7 और 7 और 2 9। दोस्तों, इस प्रकार हमारा होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों, इसे हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं। इसका याद करने का एक और तरीका है, जैसे हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 8, फिर लिखते हैं हम 7, फिर लिखते हैं हम 8, फिर लिखते हैं हम 7। क्या लिखा हमने? 8 7 8 7, 8 7 8 7। और यहाँ लिखते हैं हम 4 और हम नीचे लिखते हैं 25, नीचे लिखते हैं 25। और हम यहाँ लिखेंगे हम 7 से एक छोटा अंक यानी 6,
7 से एक छोटा अंक यानी 6, और यहाँ लिखेंगे हम 8 से एक छोटा अंक यानी 7। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया? हमने पहले लिखा 8 7 8 7, और यहाँ लिखा हमने 4, और नीचे नीचे लिखा हमने 25। यहाँ लिखा हमने 7 से एक छोटा अंक 6, और यहाँ लिखा हमने 8 से एक छोटा अंक 7, और हम ऊपर के अंकों को छोड़कर यहाँ हम 3 का टेबल लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। दोस्तों इस प्रकार हमारे अक्षांश देशांतर पूरे होते हैं। अगर हम इनको अलग कर दें तो यह बनते हैं अक्षांश देशांतर। हम यहाँ लगा देते हैं डिग्री 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 डिग्री, और यहाँ लगाते हैं हम मिनट 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 मिनट। यह होता है हमारा उत्तरी अक्षांश, और यह होता है हमारा पूर्वी देशांतर। इससे होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यह होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई के बारे में। आइए दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई को हम पढ़ेंगे। यानी यह होता है पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 यानी 2933। इसे हम करेंगे 2933 यानी 29 3 ताई ताई, दोनों ताई ताई एक साथ बैठी हुई हैं, दोनों ताई ताई एक साथ बैठी हुई हैं, 2 ताई ताई एक साथ बैठी हुई हैं। ये होता है दोनों ताई ताई एक साथ बैठी हुई हैं। और उनसे क्या बोला गया? उनसे बोला कि आप 4 के बाद उल्टी गिनती लिखो, 4 के बाद उल्टी गिनती लिखो। और वो लिखती हैं 3 2 1, उल्टी गिनती 4 के बाद लिखती हैं 3 2 1, और वह 4 को भूल गई, इसलिए उन्होंने 4 के इधर लिख दिया पीछे, और उन्होंने 4 लिख दिया पीछे। दोनों ताई एक साथ बैठी हुई हैं, दोनों ताई एक साथ बैठी हुई हैं, तो इससे हो गया 2 9 3 3 यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है, ताई से क्या बोला था कि 4 से उल्टी गिनती लिखना शुरू करो, तो उन्होंने क्या लिखा 3 2 1 4 यानी 3 2 1 4। उन्होंने क्या लिखा 3 2 1 4। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है 3 2 1 4 यानी 3214। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु और पूर्वतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु के बारे में। दोस्तों भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर, और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पौंड कन्याकुमारी। दोस्तों इसे सभी भूल जाते हैं, इंदिरा पौंड और इंदिरा कौल, कि इंदिरा कौल किधर है और इंदिरा पौंड किधर है। इसे हम याद करेंगे कि कॉल करने पर आवाज़ ना आए तो क्या बोलते हैं कि उसके टावर चले गए हैं। कॉल करने पर आवाज़ ना आए तो क्या बोलते हैं, इसके टावर चले गए हैं। यानी कॉल करने पर आवाज़ ना आने पर उसके टावर चले जाते हैं। यानी टावर किधर है? ऊपर, टावर ऊपर, टावर है इंदिरा कॉल है ऊपर जम्मू कश्मीर में। और इंदिरा पौंड और पिगमेलियन और पायरस पौंड, इंदिरा पौंड को ही पिगमेलियन और पायरस पौंड भी कहा जाता है। यानी पौंड पिग, यहाँ से हम पौंड पिग, यहाँ भी पौंड है। अगर हम किसी पौंड या पिग को हम हवा से नीचे छोड़ेंगे तो वह कहाँ गिरेगा?
ज़मीन पर। हवा से नीचे छोड़ेंगे तो वह कहाँ गिरेगा? ज़मीन पर। तो दोस्तों पॉइंट यानी ज़मीन पर, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन और पायरस पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट किधर है? कन्याकुमारी में। इंदिरा पॉइंट है कन्याकुमारी और इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर। और भारत के हम चलते हैं पश्चिमतम बिंदु पर। भारत के पश्चिम दिशा में सरक्रीज गुजरात। भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? सरक्रीज गुजरात। हमको पता है दोस्तों कि हमारे सर किधर के हैं? गुजरात के। हमारे सर यानी हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी किधर के हैं? पश्चिम से, यानी गुजरात से। देश के पश्चिम से कौन है? हमारे सर हैं। देश के पश्चिम से हैं हमारे सर। तो सरक्रीज गुजरात में कौन है? हमारे सर पश्चिम से। हमारे सर पश्चिम से हैं सरक्रीज गुजरात। और हम पढ़ेंगे अब भारत के पूर्वतम बिंदु को। भारत का पूर्वतम बिंदु है बलागू, अरुणाचल प्रदेश। बलागू, अरुणाचल प्रदेश। बगालू को हम याद करेंगे दोस्तों कि भारत के पूर्वतम बिंदु में जितने भी राज्य आते हैं उन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोगों की वेशभूषा, बोलियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो वो क्या बोलते हैं? पलागू। क्या बोलते हैं? पलागू। तो वहाँ के पलागू किधर से है? पूरब से। पलागू, अरुणाचल प्रदेश, पूरब से। हमारा पूर्वतम बिंदु होता है पलागू, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रकार हमारे अक्षांश देशांतर और भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की लंबाई और भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्व, पश्चिम बिंदु पूरे होते हैं।